आज के पहले मुझे कभी किसी ने रोका टोका नहीं था, किसी भी चीज के लिए। आज पहली बार सासू माँ के रोकने पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से में उठपटांग बोलते हुए वहां से चली गई। शॉपिंग पर जाकर मेरा मूड कुछ ठीक हुआ। सहेली के साथ मिलकर खूब शॉपिंग की। फंक्शन के सारे प्लान बन गए और खुशी खुशी गुनगुनाते हुए घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही देखा तो विशाल ऑफिस से आ गए थे और पता नहीं किस पर नाराज थे। माँ उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथों में इतना सारा शॉपिंग बैग देखकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। अचानक से मुझ पर चिल्लाकर बोले, तुम्हारा रोज रोज शॉपिंग होता है, किसे पूछकर गई थी तुम शॉपिंग करने? माँ तुमने मना नहीं किया, तुम्हें तो पता है ना। सासू माँ ने कहा, हाँ बेटा मैंने मना किया था, लेकिन बहू नहीं मानी। तुम शांत हो जाओ पहले, इतना गुस्सा ठीक नहीं, हम बात करेंगे। विशाल के इस तरह चिल्लाने से मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। एक तो सुबह मम्मी जी ने शॉपिंग पर जाने से मना किया, इसलिए मूड खराब हो गया था। किसी तरह शॉपिंग पर जाकर ठीक हुआ तो घर आते ही विशाल शुरू हो गए। विशाल की बातें सुनकर मेरा मूड और खराब हो गया। माँ बेटे मुझ पर इस तरह बात कर रहे थे जैसे कि मैं कोई नौकरानी हूँ जो उनसे पूछकर काम करूंगी। मैं भी गुस्से में चिल्लाते हुए विशाल से न जाने क्या क्या बोलती रही। मेरी सासू माँ ने जब मुझे शांत करने की कोशिश की तो मैं उन पर भी बरस पड़ी कि आप तो डायन हैं। पहले तो बेटे बहू में लड़ाई करवाती हैं, बहू के खिलाफ बेटे के कान भरती हैं, उस पर से अच्छी बनने का दिखावा करती है। ऐसी घटिया औरत तो मैंने देखी नहीं। मुझे भिखारी समझ रखा है क्या, जो तुम्हारे उतरण पहनूंगी? और न जाने क्या क्या अपशब्द बोलती रही। मेरा इस तरह से सासू माँ से बात करना, उनका अपमान करना विशाल सहन नहीं कर पाए और गुस्से में मुझ पर हाथ उठा दिया। वह थप्पड़ पड़ते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पहली बार दर्द का एहसास हुआ। मेरे गोरे कोमल गालों पर तुरंत उंगलियों के निशान उभर आए, जिसे कभी किसी ने फूलों से नहीं छुआ हो। जिससे किसी ने तेज आवाज में बात ना की हो, उस पर थप्पड़ से क्या हाल होगा ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। उसके बाद मैं गुस्से में मायके आ गई। मेरे पिताजी और भाइयों ने भी पैसे और रुतबे के घमंड में विशाल को सबक सिखाने के लिए पुलिस कंप्लेंट कर दी, जिससे विशाल और उसके परिवार वालों को जेल भी जाना पड़ा। व्यापार में विशाल को भारी नुकसान झेलना पड़ा था और उस पर यह पुलिस कंप्लेंट की वजह से उनका नाम और भी खराब हो गया। उन्हें सामाजिक रूप से भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, जो कि उनके व्यापार के लिए काफी नुकसानदायक रहा। पिताजी ने सभी रिश्तेदारों के कहने और उनकी बातों में आकर मेरा और विशाल का तलाक करवाने का फैसला कर लिया। दादी ने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटी का घर मत बिगाड़ो, लेकिन पापा ने कहा उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाकर मेरी बेइज्जती की है, उन्हें उनकी हैसियत बतानी पड़ेगी। अरे व्यापार में घाटा हुआ तो हमसे मांग लेते, हम दे देते, उसके लिए क्या बेटी पर हाथ उठाएंगे? ऐसे लोगों के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं जोड़ रख सकता। भिखारी कहीं के, उन्हें तो सच का भिखारी बनाकर छोड़ूंगा। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया और पिताजी का गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरा और विशाल का तलाक हो गया। मेरे तलाक होने के कुछ ही समय बाद दादी का फिर पिताजी का स्वर्गवास हो गया। घर में भाई भाभी का राज हो गया। अब मैं अपना घर में रहकर दिन रात भाभी के ताने सुनती हूँ। ऐसा नहीं कि विशाल मुझे लेने नहीं आए, वह मुझे कई बार लेने आए। अपनी गलती के लिए सबके सामने मुझसे माफी मांगी और घर लौट चलने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने ही अपने घमंड और अहंकार में विशाल के प्यार को नहीं समझा। मुझे तो उस समय विशाल को अपने आगे झुकाकर बहुत खुशी मिल रही थी। विशाल ने मुझे बहुत समझाया कि अपने हाथों अपना घर मत जलाओ, लेकिन आंखों पर अहंकार के पर्दे ने उसके प्यार को देखने ही नहीं दिया। तलाक मिलने के बाद मैं बड़े शान से पिताजी के साथ अपनी बड़ी सी गाड़ी में जा बैठी और विशाल वही कोर्ट की बाहर एक बेंच पर बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान ही नहीं है। यह तो वह विशाल है ही नहीं जिसकी फोटो देखते ही मैं मोहित हो गई थी। बड़ी हुई दाढ़ी, नॉर्मल सा टी-शर्ट डालें, बाल भी इधर उधर बिखरे हुए। आसपास लोगों की भीड़ होते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कहीं दूर है। उसके चेहरे पर मन मोह लेने वाली मुस्कान की जगह चिंता की लकीरें उभर आई थी। सांवला सलोना मनमोहक रंग अब काला दिख रहा था। उस दिन विशाल को देखकर मन तड़प उठा। मन किया जाकर उसे गले लगा लूं और उसके साथ चली जाऊं, लेकिन तभी मेरे अहंकार ने अचानक अपना सर उठा लिया और मैं पिताजी के साथ घर आ गई। पिताजी जब तक थे बात कुछ और थी, लेकिन अब भाई भाभी के लिए तो मैं एक बोझ हूँ। सच कहा जाता है, जीवन के रंग को संभालने, संवारने और उसे पक्का करने के लिए धैर्य, सहनशीलता, विश्वास और प्यार की जरूरत होती है, क्योंकि झुकता वही है जो प्यार करता है। प्यार में अहंकार नहीं होता। ये बात मुझे इतनी देर से समझ आई कि अब मैं अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकती। गलतियां भी वक्त रहते सुधार लिया जाए तो ही सही होता है।
आज विशाल की एक बात बहुत याद आ रही थी। विशाल हमेशा कहते थे कि यह उनके फेवरेट कवि की कविता है कि जिंदगानी हमारी अब इस मोड़ से लेकर जाती है किस मोड़ पर, और जब कहीं कोई रास्ता दिखाई ना दे तो दिल जिधर कह रहा हो उधर देखिए।